क्या हाल है सबके यार। होप सब बढ़िया होंगे। सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब सबको। तो यार आज हम बात करेंगे एसबीआई की। भाई एसबीआई ने जो मूवमेंट दी है ना, वो तो गजब की दे दी है। और इस मूवमेंट को अगर किसी ने पकड़ लिया होगा, जैसे कि मैंने तो भाई पकड़ा है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था आरएसआई और एमएससीडी के ज़रिए, है ना, कि भाई कैसे मूवमेंट पकड़नी है, कब बाय करना है। इसकी भी मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी। जैसे कि अभी आपको दोबारा बता देता हूँ मैंने कैसी एग्जांपल दी थी। मैंने यहाँ पे बताया था कि जैसे ही दिसंबर में भी, है ना, कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना, इसको काट रहा है ब्लू लाइन को और ग्रीन जोन में काट रहा है, तो हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे लिया था और यहाँ पे नहीं काटा, ठीक है, क्योंकि लाइन अभी ऊपर है। जैसे ही ये यहाँ पे काटा तो हम अपनी ट्रेड को काट सकते थे। अब जैसे 600 590 पे लेके 640 पे काट दिया, तो बढ़िया ही है ना। 40-50 पॉइंट मिल गए बड़े आराम से। लेकिन जो इस बार ट्रेड हुई है ना भाई, गजब की हुई है। आरएसआई और एमएससीडी ने ना इस बार खतरनाक ट्रेड दी। फेब के शुरू में ही, जैसे कि आपको दिख ही रहा है, फेब के शुरू में 1 फरवरी को ही कह सकते हो इसको ब्लू लाइन ने काटा और ग्रीन बन गया था यहाँ पे। और वैसे भी यहाँ पे एक जोन था कि 640 के नीचे नहीं जा रहा था, लेकिन फिर ऊपर आ रहा था 635, या कह लो ऐसे ऐसे करके ये 600 तक गया था। उसके बाद 640 635 पे इसका जोन बन रहा था। तो मेरे को तो था कि भाई यहाँ पर ट्रेड बन रहा है। तो 1 फरवरी को मैंने ट्रेड लिया भी एसबीआई का। 640 पे लिया था, जब 640 42 मतलब इतना चल रही थी, तो मैंने ट्रेड लिया सिर्फ इस बेस पे कि ये 50 के ऊपर है, ग्रीन जोन में ग्रीन बन रहा है और काट रही है ब्लू लाइन एमएससीडी में। ठीक है, तो भाई मैंने ट्रेड लिया। मेरे को 640 की कॉल थी फरवरी की, जो कि 25 रुपये की मिल रही थी। और मैंने पिछली उसकी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा लिया था, जो कि 16 रुपये बन रहा था। और यहाँ पे आई थिंक था कि अगर 30 तक पहुँच जाएगी तो भाई कट जाएगा, स्टॉप लॉस लग जाएगा, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि लगेगा। और लगा भी नहीं। सिर्फ इस बेस पे मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे, क्योंकि ये डेली में भी इसके ऊपर ही था 50 के ऊपर, और वीकली में भी। और यहाँ पे एमएससीडी ने सिग्नल दे दिया था कि बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। तो मैंने स्टॉप लॉस लगाया और गजब का ट्रेड दे दिया। मेरे को भी नहीं था कि ये 10-12 दिन में इतना चल जाएगा। बस मैंने स्टॉप लॉस ट्रायल करता रहा। अब जैसे यहाँ पर 670 पे जब पहुँची ना, तो मैंने ये स्टॉप लॉस लगा लिया। 640 का था, 655 का। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया, क्योंकि जब 25 का था वो 40 तक पहुँचा होगा, तो मैंने 35 का या 32, हाँ 32 का स्टॉप लॉस लगा लिया था कि भाई अब अगर 32 के नीचे गया तो अपना सौदा कट जाएगा और प्रॉफिट जितना भी हुआ लेकर निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद ये जो 8 फरवरी को कैंडल आई है ना भाई, ज़बरदस्त। इतनी बड़ी कैंडल आई, 675 पे था तो 800 718 तक गया। सोच सकते हो 40 पॉइंट की कैंडल बन गई थी। और मैं आपको ये दिखाता हूँ इधर, जो मैंने ट्रेड लिया था 640 का लिया था 25 पे। अभी तो आपको दिखा रहा है कि 725 तक पहुँच गया और इतना प्रॉफिट चल रहा है। प्रॉफिट देख रहे हो भैया, 96,000। लेकिन मेरा भी उतना हुआ नहीं, सच बताऊँ तो, क्योंकि मैंने तो 700 पे भी सौदा काट लिया था। मेरे को था कि 700 पे एक, या अगर तो 700 काटेगा तो हो सकता है और ऊपर चले जाए, लेकिन 700 पे सेलिंग प्रेशर हो सकता है ना, नीचे को जा सकती है। तो मैंने तो 700 पे अपना सौदा काट लिया था 50 के ऊपर। तो मेरे को बढ़िया प्रॉफिट हो गया। और हुआ सिर्फ और सिर्फ ऐसे कि बस एमएससीडी को फॉलो किया और आरएसआई को फॉलो किया और प्रॉफिट बना लिया। और अब जिसने अगर पिछली वीडियो देखी होगी, तो मैंने जैसे इसका एग्जांपल दिया ही था, तो इसको अगर फॉलो कर लिया होगा तो होप है कि आपका भी बना होगा प्रॉफिट बढ़िया, है ना। और आगे एसबीआई क्या कहता है भाई,
आगे और भी बुलिश होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये 70 के अप है, डेली में भी और वीकली में भी। मंथली में और अप होने जा रहा है RSI। ठीक है, अगर तीनों में अप है और ये इधर बढ़िया ग्रीन कैंडल बन रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाके, और जब और ऊपर जाएगा तो ये और छप्पड़ फाड़ देगा। लेकिन इतना बड़ा जो ट्रेंड हमने पकड़ लिया ना, हमारा तो अब 1 महीने का हो गया भाई SBI में। अब अगले महीने देखेंगे, या फिर जब ये नीचे आएगी या फिर कोई और बाइसेक्ट होगी लाइन, फिर देखेंगे। इस महीने का तो हमारा हो गया बढ़िया SBI का। सो भाई, ऐसे ही वीडियो को और बढ़ाओ आगे, और अच्छी अच्छी बातें देखते जाओ, सीखते जाओ। ठीक है, तब तक के लिए भाई गुड बाय, टेक केयर।